लोगों का पहले काम जैसे और था, अभी काम और है। तो लोगों को अपने काम में जो चेंज नेचर उनको दे रहा है, और जो आम इंसान है अपने काम में चेंज नहीं लाना चाहता है क्योंकि उसको पुराने की आदत है। तो अगर वो नेचर के साथ बदलाव को स्वीकार कर लेगा और वो दूसरी चीज की करनी पड़ रही है तो उसी में थोड़ी सी फेरबदल करके कर सकते हैं। जैसे कोई बसेस बनाते थे या ऑटो बनाते थे, अभी आजकल क्या है वो इलेक्ट्रिक ऑटो बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक ऑटो पे वो जा सकते हैं। या सोलर वाली चीजों में उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। बेसिकली जब हमारी बारिश का मौसम आता है तो हम हमारे कपड़े और हमारा आसपास का माहौल बदलते हैं ना, छाता लेके जाते हैं ना, साथ में ट्रैवलिंग करते हैं, तो बस उतना सा हमको अपना चेंज करना है। हाँ, अब आप कहोगे कि अभी समय जो है इकोनॉमिक्स जो है उसमें हमें नई मशीनें लानी होती हैं, फिर स्किल्स डेवलप करने होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है, इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन आप समय के बदलाव को उसे लड़ नहीं सकते। कुछ चीजें जो आप बदल सकते हो लेकिन कुछ चीजें नहीं बदल सकते। जैसे पानी का स्तर है, जमीन में वो कम होता जा रहा है, आप क्या करोगे? जहाँ पहले गन्ने की फसलें करते थे, जो गन्ना ज्यादा पानी सूखता था, अब वहां पर आप उड़द की दाल कर रहे हो, रेट उसका बराबर बिक रहा है। इसमें दिक्कत क्या है भाई? आप ऐसा तो नहीं गन्ने की रोजाना सब्जी बनाते थे और उसके कपड़े पहनते थे, ऐसा तो नहीं है ना। वो बेच करके आपको पैसा आता था ना, तो आप गन्ने की जगह उड़द उगा रहे हो, ये बदलाव कर रहे हो ना। हाँ, आपको थोड़ा सा 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, 2 महीने की ट्रेनिंग चाहिए कि भाई मिट्टी का कलर या क्या होना चाहिए, या उसके लिए देख रेख आपको अपने थोड़े पैटर्न चेंज करने होंगे। आप यूपी में जाके देखो, गन्ने की जो खेती कर रहे हो 150 साल से कर रहे हो, 3-3 पीढ़ियां कर रहे हैं। अब राजस्थान में जाओ, जहाँ थोड़ी जगह कुछ पानी है, जैसे अलवर के थोड़ी नियर बाय पानी है, या गंगापुर सिटी के वहाँ पानी है, तो वो सिर्फ गेहूं पैदा करते हैं, वो बदलाव नहीं लाना चाह रहे हैं। अब जैसे ड्रॉपिंग सिस्टम का आप बदलाव देख सकते हो, अनार की खेती राजस्थान में हो रही है ड्रॉपिंग सिस्टम से। अब कोई एक आम आदमी 10 साल पहले ये सोचता होगा, अरे यार ड्रॉपिंग सिस्टम, नलियां खरीदनी पड़ेगी, है ना, हमें तो ट्रेनिंग ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये मैं समझता हूँ महीने भर से ज्यादा का काम नहीं है, लेकिन जो आपका अगले 20 से 30 साल आपका चेंज होने वाला है, उसके लिए क्या 2 महीने भी नहीं निकाल सकते? और सरकारें हैं, सहयोग करती हैं, लोन भी दिए जा रहे हैं, और 30%, 40%, इवन आप और साउथ में जाके देखिए तो वहाँ पे 25 या 30% ही आपको अपना देना होता है। गवर्नमेंट 65-70% तक आपको दे रहे होते हैं ड्रॉपिंग और इन सब मामलों में, तो वो बिल्कुल सेटअप लगवा रहे हैं। लेकिन आप जब बदलना ही नहीं चाहोगे, नहीं साहब हमारे पुरखे तो ये काम करते थे, हम तो यही काम कर रहे हैं, हम तो ताका चलाते थे, ताका ही चलाएंगे। अब आप ऊंट और घोड़े को आप ताके में नहीं खींच सकते, अब तो आपको बैटरी वाला रिक्शा चलाना पड़ेगा ना। तो समय के बदलाव को, जहां आप 20 साल के बदलाव के लिए सिर्फ 2 महीने नहीं चेंज कर सकते। सीधा सा एक बात अभी सब आपको बोल रहे हैं, क्या आप अपनी हेयर स्टाइल बदलने को तैयार हो? अगर आप अपनी हेयर स्टाइल बदलने को तैयार हो तो पैंडेमिक की जो आपको बड़े बदलाव लग रहे हैं, शायद वो भी आपको फिर बड़े ना लगे। तो अगर कोई 25 साल से कॉलर वाली शर्ट पहन रहा है, वो बदलाव नहीं चाहता, तो वो फिर इतने बड़े बदलाव को कैसे स्वीकार कर लेगा? सोचिए। तो अगर कोई बदलाव के लिए तैयार है, बल्कि उसके लिए तो अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पिताजी बिरला फैक्ट्री, कुमार मंगलम बिरला की फैक्ट्री में काम करते थे। को नाम था, उसमें रेलवे के वैगन डिब्बे बनते थे, कॉन्कर, जो वर्ल्ड फेमस कंपनी है। फैक्ट्री बंद हो गई, जिसमें से 50% लोग तो बस इसी आशा में थे कि भाई 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद खुलेगी तो ज्वाइन करेंगे। 25% लोग ऐसे थे जो 3 महीने तक वेट किया, उन्होंने फिर वो कहीं और शहर निकल गए कुछ और काम करने। और 25% आगे एग्जिस्ट नहीं करते, जिनकी ओवर एज हो गई, जो एक्सपायर हो गए, जो आज इस लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या उन्होंने तो कहा कि भाई अब तो होने वाले तक, तो समय ने उन्हें बुढ़ा कर दिया। तो 25% अपने बाहर निकले, जैसे मथुरा, आगरा, दिल्ली आ गए। हमने देखा कि 50% जो लोग सिर्फ वेट करते रह गए कि आज खुलेगी, कल खुलेगी, 7-8 साल में फैक्ट्री नहीं खुली, और फैक्ट्री बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई, वो कुछ नहीं हुआ। उनकी बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं हो पाई, बेटियों की शादियां नहीं हो पाई, हेल्थ ने घेर लिया, बच्चे आउट ऑफ ऑर्डर होने लगे, बिगड़ने लगे, बहुत तरह की परेशानियां हमने अपनी आंखों से देखी। तो वो 50% जो अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाए, वो गुजर गए, रह गए पीछे। और 25% लोगों को हमने देखा जो मथुरा में, आगरा में, दिल्ली में, मेरठ में आकर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, जिनकी सैलरी उस समय, हम बात कर रहे हैं 2001 से पहले की कुछ, तो उस समय अगर 19-20 साल पहले किसी की सैलरी 15,000 थी, उसको फैक्ट्री बंद होने के बाद 3 महीने बाद जॉब मिली 25,000 रुपए की, किसी को 50,000 की, किसी को 75,000 की भी जॉब मिली है। तो हम ये कहेंगे कि कुछ लोगों के लिए तो फैक्ट्री बंद होना लाभकारी हो गया,
कुछ लोगों ने जो फैक्ट्री में काम करते थे, किसी को लेबर में 7,000 9,000 रुपए ही मिलते थे, उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली, अपना बिजनेस कर लिया, खेती में डेयरी खोल ली कई लोगों ने। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने बदलाव लाए, तो उनका आज बहुत बड़ी बड़ी फर्म है उनकी, बड़ी बड़ी वहां पर। और जो थोड़े स्किल्ड लोग थे, जिन्होंने पढ़ाइयाँ थोड़ी सी कर रखी, जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है या ITI कर रखा है, तो उनको और शहर जाकर के बल्कि ज्यादा डबल सैलरी की नौकरी मिली। और जो सिर्फ बदलाव नहीं चाहते थे कि हाँ यही खुलेगी, यही कर लेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, वो भूखे मरते रह गए। कई लोगों ने फांसी लगा ली, वो चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पाए। आज भी लोग फांसी लगा रहे हैं पेंडेमिक के बाद, नहीं उनका काम सेटल नहीं होता। अरे भाई आप देखिए, जब आप मूवी देखने जाते हो तो इंटरवल के बाद कहानी प्लॉट बदल जाता है ना। अब आप कहोगे इंटरवल के बाद तो कहानी अच्छी चल रही थी, अरे आप इंटरवल क्यों देखते हो? कहानी में बदलाव देखो ना, उसे ब्रेक क्यों देखते हो? बदलाव देखो। तो जब आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज करते हो, हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हो, पूरा इंडिया एक ऐसा उपमहाद्वीप इसको कहा जाता है जहां पर हर तरह की भाषा, बोली, बदलाव, चेंज, वेदर में चेंज आप देखते हैं। तो यहाँ तो इतनी जो कलर, इतने जो सब आप फूड में वैरायटी जो देखते हो, वो सिर्फ एटमॉस्फेयर के कारण है। तो इंडिया का जो इंसान है, भारतीय इंसान, वो तो इतना वर्सेटाइल है, बदलावट के लिए एक्सेप्टेबल है वो तो अगर इंडियन आदमी को बदलावट में दिक्कत आ गई तो फिर विदेशी लोगों का क्या होगा, जहाँ पे एक जैसा टेम्परेचर रहता है। जैसे आप यूके में जाके देखिए, लंदन में, वहाँ 9 से 10 महीने एक जैसा टेम्परेचर रहता है, तो वो ज्यादा बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो हम तो कहेंगे इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने काम में, अपनी लाइफ में थोड़े से बदलाव लाएं और वो आपके लाइफ में बेहतर बदलाव होंगे, आपकी जिंदगी बेहतर होगी पहले से। तो मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन और पैंडेमिक के बाद लोगों को ज्यादा कोई दुख या स्ट्रेस में जाने की जरूरत है। हाँ, बदलाव तो आता है, जैसे मेट्रो बनती है तो आपको बीच में थोड़ी ट्रैफिक की दिक्कत आती है ना, लेकिन उसके बाद जब वो बन जाती है तो आप देखो पूरी दिल्ली में कितनी मेट्रो का इतना अच्छा जाल हो गया है। लेफ्ट राइट आपको कहीं भी जाना है, अगर आपको नोएडा जाना है, मैं गुड़गांव में हूँ, तो पूरा मुझे गांधी चौक का चक्कर नहीं लगाना है ना, बिल्कुल आराम से 2 कट है, आप यहाँ से बदल लो, फटका से बदल लो, बहुत सीधा आप चले जाओगे अपना। तो बदलाव जब हो रहा होता है, आपकी बॉडी में भी तो बदलाव होते हैं। जैसे टीनेज एज होती है ना, भयंकर होती है ना, बदलाव आ रहे होते हैं, आप में मूड स्विंग होते हैं, लेकिन कितना मुश्किल से 5-6 साल अच्छे से अगर काउंट किया जाए, लेकिन वो पूरे 50 साल आपको बनाने वाला होता है ना। जिसने किशोर अवस्था में, टीनेज में अपने आप को बैलेंसर लिया, वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी निखर के आती है। और जो वहीं पर गड़बड़ हो गया या ड्रग्स में चला गया या बिना अपना कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ को इलीगल ऑफेंसिव नेचर में चला गया, तो वो कहाँ होते हैं, फिर अपनी पूरी लाइफ को नहीं संभाल पाते। तो मैं बेसिकली से एक छोटे से प्यारे से बदलाव के साथ देखता हूँ। अगर आप अपनी हेयर स्टाइल बदलने के रेडी हैं, आप अपनी कॉलर वाली शर्ट बदलने के लिए रेडी हैं, या शूज आपने कभी हमेशा शूज ही पहने तो स्लीपर क्रॉक्स का नहीं आपने यूज किया तो आप ट्राई कर सकते हो। यानी आप अपने करेला कभी नहीं खाया तो करेला खाना स्टार्ट करें, आपको पैंडेमिक इतना सताएगा नहीं। और पैंडेमिक जो हार्डकोर पैंडेमिक, जब लॉकडाउन लगा 3 महीने अप्रैल मई जून, उसमें ही सारी चीज की ट्रेनिंग हो चुकी है। जिनको कुकिंग नहीं आती थी वो कुकिंग करने लगे, जिनको ड्राइविंग नहीं आती थी उन्होंने ड्राइविंग भी सीखी है बाद में। इलेक्ट्रिक साइकिल देखो कितनी चलने लगी, या नॉर्मल साइकिल का भी कितना क्रेज हो गया। आज आप ऑर्डर देने जाओ तो ऑर्डर नहीं मिलता, इतना सब कुछ है। तो बदलाव को आप स्वीकार करेंगे तो पैंडेमिक में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, वो आपको प्लस करने के लिए आया है, आपको दोबारा से सोचने के लिए आया। और आप जहाँ गलतियां कर रहे थे उनको चेंज करने की जरूरत है। और जो आदमी चेंज ही नहीं चाहेगा वो समय के साथ ही नहीं चल पाएगा, उसका तो वैसे ही विकास नहीं हो पाएगा ना। तो अगर आप विकास के साथ चलेंगे, समय के बदलाव के साथ चलेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।